नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। कोरोना के नए स्ट्रेन ने क्यों बढ़ाई एम्स की चिंता। टूलकिट मामले में जांच का दायरा भारत के बाहर भी पहुंचा और दिल्ली में कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए क्या है आपका प्लान। इन तमाम खबरों को दिखाएंगे अपने इस बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। कोरोना के नए स्ट्रेन ने बढ़ाई चिंता। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने हर्ड इम्यूनिटी को लेकर दी चेतावनी। बोले भारत के लिए अलग अलग स्ट्रेन बन रहे हैं परेशानी का सबब। कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। लेबर चौक पर चलाएगी जागरूकता अभियान। कई जगहों पर लगेंगे रजिस्ट्रेशन कैंप। दिल्ली एनसीआर में 11 महीने बाद पटरी पर लौटी लोकल ट्रेनें। 17 शहरों के यात्रियों के लिए बड़ी राहत, अब आसान होगा सफर। टूलकिट मामले में भारत के बाहर भी कार्रवाई शुरू। विदेशी नागरिकों को भी आरोपी बनाएगी दिल्ली पुलिस। और दिल्ली में 22 साल के युवक ने पेचकस से की मां की हत्या। शराब के लिए पैसे देने से इनकार करने पर बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हो, लेकिन कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर अब एम्स भी चिंतित नजर आ रहा है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने हर्ड इम्यूनिटी को लेकर कुछ नई हिदायतें दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना को लेकर लोगों से अभी भी गंभीर रहने की अपील की है। आइए आपको सुनवाते हैं रणदीप गुलेरिया ने और क्या कुछ कहा है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक बार फिर से कोरोना को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी को लेकर लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी। चिंता करने वाली बात यह है कि इससे यानी कि हर्ड इम्यूनिटी को पूरी तरह पाना संभव नहीं है। इसे प्रैक्टिकल लाइफ में भारत जैसे देश में सोचना मुश्किल है, वह भी जब यहाँ पर कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन परेशानी का सबब बन रहे हैं। बता दें कि भारत में कोरोना के केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश के 5 राज्यों में महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब में केस बढ़ रहे हैं। वहीं दिल्ली में भी बीते कुछ दिनों से केस बढ़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अभी भी मामला चिंताजनक नहीं है। इधर महाराष्ट्र के केस बढ़ते ही अमरावती में लॉकडाउन लगा दिया गया है। पुणे में स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया। सरकार नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार कर रही है। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से टेंशन बढ़ने लगी है। ऐसे में ये ज्यादा संक्रामक हो सकता है। इसी पर एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आशंका जताई कि कोरोना के प्रति हर्ड इम्यूनिटी एक मिथक है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के केस में बढ़ोतरी तो मामूली है, मगर जानकार डॉक्टर बताते हैं कि लापरवाही आने वाले समय में भारी पड़ने वाली है। रविवार को भी कोरोना के संक्रमित 145 मरीज मिले। वहीं ठीक होने वालों की संख्या करीब 97 रही। 2 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में अब तक कुल 6,37,900 मामले आ चुके हैं। इनमें से 6,25,929 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 1025 से बढ़कर 1071 हो गई है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस महामारी के 14,199 नए मामले सामने आए। वहीं कल 83 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,10,05,850 पहुंच गई। इनमें से 1,56,385 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,50,055 हो गई है। वहीं कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,06,99,410 है। देश में अब तक कुल 1,11,16,854 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। आपको बता दें कि लोगों की लापरवाही से कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में आपको फिर से सतर्क रहने की जरूरत है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी प्रकार की लापरवाही से आप कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में सैनिटाइज हमेशा पास में रखें। समय समय पर इसका इस्तेमाल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।
दिल्ली में कंस्ट्रक्शन मजदूरों को लेकर आम आदमी पार्टी ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। आप सरकार का कहना है कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद इन मजदूरों को कई योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। तो आज की ये प्रेस वार्ता कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर के संबंध में है। मैं कई बार इस बारे में बात करता रहता हूं और हम सब जानते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन लेबर है वो देश के रीढ़ की हड्डी है। वो देश के स्टील फ्रेम को मजबूत करता है। पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे सबसे मजबूत हाथ जो है वो कंस्ट्रक्शन लेबर का है। और वो वर्कर खड़ा होता है तो हमारी इमारतें खड़ी होती हैं, हमारी सड़कें बनती हैं, हमारे शहर खड़े होते हैं। इसलिए वो कंस्ट्रक्शन वर्कर बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए लेबर्स के वेलफेयर के लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाई हुई हैं और उनको समय समय पे हम पुश भी करते रहते हैं ताकि लोगों को पता चलता रहे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये स्कीम्स का फायदा कैसे मिलेगा। तो इसके लिए सरकार ने अब एक व्यापक अभियान चलाया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दिल्ली में लगभग 10 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। ऐसा अनुमान है कि 10 लाख लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए हैं। इसमें जो सर पे माल रख के ढोने वाले मजदूर हैं वो भी हैं, इसमें खुदाई करने वाले मजदूर भी हैं, मिस्त्री भी हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले सुरक्षा गार्ड भी हैं, इसमें इलेक्ट्रीशियन भी हैं, प्लम्बर भी हैं। सभी तरह के लोग हैं, उनको कंस्ट्रक्शन वर्कर कहा जाता है सरकारी कानून में। और इन सब की मदद के लिए सरकार ने बहुत योजनाएं चला रखी हैं। तो लगभग 10 लाख लोग ऐसे हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी इस वक्त हमारे पास करीब 2,12,000 लोग हमारे रजिस्ट्रेशन नेटवर्क में हैं। इसमें से 29,000 लोग ऐसे हैं जिनका अभी हाल ही में पिछले दिनों में रजिस्ट्रेशन 1 साल का पूरा हुआ है। तो उनके रजिस्ट्रेशन के लिए हमने उनको वापस SMS भेज दिए कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। लगभग 50,000 लोग ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही है। तो कुल मिला के लगभग 2,12,000 लोग ऐसे हैं जो हमारे रजिस्ट्रेशन नेटवर्क में हैं। बाकी के लोग अभी इससे बाहर हैं। इसके लिए अब सरकार बहुत बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन अभियान चला रही है और हमारा लक्ष्य है कि ये सब के सब वर्कर्स जितने भी हैं, 8 लाख हैं, 9 लाख हैं या 10 लाख हैं, सब के सब हमारे रजिस्ट्रेशन डोमेन में आए। इसके लिए पूरी दिल्ली में करीब 300 जगहों पर अवेयरनेस कैंपेन और कुछ जगहों पर रजिस्ट्रेशन कैंपेन अब हम चलाएंगे। तो इसमें से लगभग 250 जगहों पर ऐसा है 262 जगह ऐसी हैं दिल्ली में जहां पर मेजर कंस्ट्रक्शन लेबर सुबह असेंबल होती है, जिनको हम अपने आम बोलचाल की भाषा में लेबर चौक बोलते हैं। तो ये 262 लेबर चौक्स पर रोजाना अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा ताकि वहां आने वाला हर एक लेबर इस बात के बारे में जानकारी रखे कि सरकार की ओर से मुझे क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं अगर मैं सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराता हूं। तो दूसरा, अब वो रजिस्ट्रेशन कहां कराए? हमने उसके लिए 1076 की कॉल तो दी हुई है कि वो 1076 पे कॉल करके अपने घर पे बुला सकता है सरकार की सेवाओं को रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन बहुत मैसिव कैंपेन रजिस्ट्रेशन का हम चला रहे हैं और 45 साइट्स पे पूरी दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कैंप लगाएंगे। आज से शुरू हो गए हैं, अगले 1 महीने के लिए। ये स्कूलों में भी हैं, ये कुछ और जगहों पे भी हैं। उसकी लिस्ट में मीडिया के साथियों को दे दूंगा। इन 45 साइट्स पर कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने के इच्छुक वर्कर, महिला हो पुरुष हो, जो कंस्ट्रक्शन के काम में लगा हुआ है, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे गार्ड हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो ढुलाई मजदूर हो, जो भी हो, वो उस आके रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो इतने बड़े पैमाने पे हम लोग ये रजिस्ट्रेशन कैंपेन चला रहे हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन काउंटर्स लगेंगे और एक कैंप में हम 4-4, 5-5 रजिस्ट्रेशन काउंटर्स लगाएंगे ताकि जितनी संख्या में, बड़ी संख्या में हम रजिस्ट्रेशन कर सकें, लोगों के उनको बेनिफिट दे सकें। ये हम करेंगे। दिल्ली NCR में लोकल ट्रेन से सफ़र करने वाले लोगों के लिए 22 फरवरी का दिन बेहद अहम रहा है। जी हां, कोरोना काल से बंद पड़ी लोकल ट्रेनों को 22 फरवरी से शुरू कर दिया गया है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा दिल्ली NCR के लोगों को मिलने वाला है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस किस रूट पर अब लोकल ट्रेन की आवाजाही शुरू हो गई है।
उत्तर रेलवे ने कोरोना संकट के कारण 10 महीनों से बंद दिल्ली एनसीआर के दर्जन भर से अधिक शहरों में लोकल ट्रेन की सेवाएं आज सुबह से शुरू कर दी। मुंबई की तर्ज पर ही दिल्ली में लोकल ट्रेनों की सेवाएं फिर से शुरू की जा रही हैं। लोकल ट्रेनों का संचालन शुरू होने से दादरी, नोएडा, पिलखुवा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, मेरठ, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, खुर्जा और मोदीनगर के हजारों लोगों को इसका लाभ मिलने लगेगा। बताया जा रहा है कि लोकल ट्रेन शुरू होने से गाजियाबाद जाने वालों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उस रूट की लगभग सभी ट्रेनें वहीं से होकर गुजरती हैं। कोरोना संकट के बाद ये पहला मौका होगा जब गाजियाबाद, पलवल, फरीदाबाद में पैसेंजर और ईएमयू स्पेशल ट्रेनें रुकेंगी। ऐसे में उत्तर रेलवे द्वारा 35 नई पैसेंजर और ईएमयू ट्रेनों का संचालन शुरू करने से गाजियाबाद स्टेशन से लोग दादरी, पिलखुवा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, मेरठ, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, खुर्जा, मोदीनगर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। रिपोर्ट की माने तो दैनिक यात्रियों के मुताबिक एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर के दौरान करीब दोगुना किराया देना पड़ेगा। एक दैनिक यात्री की माने तो दिल्ली एनसीआर में चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों में जहां दिल्ली से पालम जाने का किराया मात्र 10 रुपए है, तो वहीं एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों में यात्रियों को किराए के रूप में 30 से 40 रुपए तक देना पड़ेगा। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने 35 नई पैसेंजर ट्रेनों के साथ ईएमयू ट्रेनों का संचालन दोबारा से शुरू करने की जानकारी दी थी। रेलवे की माने तो 22 फरवरी से जिन 35 ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया गया वे सभी अनारक्षित मेल और कुछ एक्सप्रेस स्पेशल श्रेणी की ट्रेनें हैं। 22 फरवरी से शुरुआती चरण में रेलवे ने जिन 35 ट्रेनों को चलाने का फैसला किया उसमें 8 ट्रेनें गाजियाबाद स्टेशन पर रुक कर गुजरेंगी। ऐसे में गाजियाबाद के साथ नोएडा के लोगों को भी इसका लाभ होगा। बताते चलें कि लोकल ट्रेनें शुरू होने से दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मोदीनगर, मेरठ, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, खुर्जा, दादरी को फायदा होगा। इसके साथ ही पिलखुवा, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, सहारनपुर और बरेली को भी लाभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। किसान आंदोलन के बहाने भारत के बाहर बैठकर भारत की छवि को खराब करने वाले लोगों की अब खैर नहीं है। जी हां, दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मामले में अपने कदम आगे बढ़ाते हुए विदेश में बैठकर इस टूलकिट को सपोर्ट करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान दिल्ली की तमाम सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। इन किसानों को यहाँ बैठे लगभग 90 दिन हो गए हैं। ये आंदोलन कभी शांतिपूर्ण रहा तो कभी जबरदस्त हिंसा रही और ऐसा माना जा रहा है कि इस आंदोलन के बहाने विदेशों में बैठे कुछ लोग भारत को दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विदेशी कलाकार जैसे पॉप स्टार रिहाना, विदेशी एक्टर पीटर फेडरिक, एक्टिविस्ट ग्रेटा थेनबर्ग और भी कई विदेशी नागरिकों ने कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन को सपोर्ट किया, जिससे भारत की छवि पर कहीं न कहीं असर पड़ा है। दरअसल साइबर सेल के अधिकारियों ने इस टूलकिट का पर्दाफाश किया और अब तीनों केंद्रीय कृषि कानून विरोधी आंदोलन के बहाने भारत को दुनिया भर में बदनाम करने के लिए बनाई गई टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन यानी पीजेएफ के संस्थापक मो धालीवाल समेत उससे जुड़े तमाम विदेशी नागरिकों को आरोपित बनाने की तैयारी में है। वहीं देश में बैठे चेहरों के नाम भी उजागर किए गए हैं। बताया जा रहा है कि विदेश में बैठे कुछ लोगों ने ये साजिश रची और भारत में रहने वाले कुछ चेहरों का सहारा लिया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बरगलाया जा सके। खासतौर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकारों पर दबाव बनाने वाले वैश्विक आंदोलन
एक्सटिंक्शन रेबेलियन यानी XR के सदस्यों की मदद ली गई, जिसमें एक्टिविस्ट दिशा रवि का नाम सबसे ऊपर आया। बताया जा रहा है कि इन विदेशी लोगों ने ईमेल अकाउंट दूसरे नाम से बनाए और फिर हिंसा भड़काने में इनका उपयोग किया। बता दें, साइबर सेल ने गूगल से जानकारी मांगी थी कि टूल किट भारत के किस शहर में और किस IP से बनाई गई थी। इस पर गूगल ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में IP एड्रेस के बारे में जानकारी दी। बता दें, 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान देश की राजधानी में हिंसक प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में एक समूह लाल किले में घुस गया और सारी मर्यादा को तोड़ते हुए लाल किले की प्राचीर पर निशान साहिब का झंडा फहरा दिया, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल द्वारा उपद्रवियों को एक एक करके ढूंढा जा रहा है और जो भी देश के खिलाफ गतिविधि कर रहा है उस पर भी पैनी नजर बनी हुई है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के थाना खजूरी खास इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। इस इलाके में एक 22 साल के युवक ने शराब के पैसे ना मिलने की वजह से अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। खबर है कि इस युवक ने अपनी मां की पेचकस से गोद कर हत्या कर दी है। देश की राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपनी ही मां को पेचकस से वार कर मौत के घाट उतार दिया। घटना दिल्ली के खजूरी खास इलाके की है, जहां एक 22 साल के बेटे ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने 22 साल के सुशील पांडे को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी 64 साल की मां रामलली देवी की पेचकस से वार करके हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार शराबी बेटे ने रविवार देर रात अपनी मां से शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे, जिसके बाद उसकी मां ने पैसे देने से मना कर दिया। इससे बेटे ने गुस्से में अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। एक नंबर गली में रहते हो और जिसमें घटना घटी उसी में आप रहती हो ना? और आपके आदमी क्या करते हैं? मेरे कुकर फैक्ट्री में काम। आपको कब पता लगा कि ये घटना घटी है? हमें तो पता ही नहीं था। मैं ये अंकल गए तो कह रहे कि खोल नहीं रही, तो मैंने कहा आवाज दो, तब हमने कही आवाज दे लो। तब 2-3 बार गेट बजाया तो वो बेचारे पीछे से कूद के तब गए तो गेट खोला तो कहने लगे आओ आओ, अरे इधर आओ कार्तिक की मम्मी। मैंने कहा क्या हो गया? कि तबीयत खराब हो गई। हम लोग गए, फिर मैंने कहा लड़की छोटी है मेरी, मैंने कहा इसको छोड़ आओ तब आऊंगी। तब तक सब लोग कहने लगे मार दी मार दी। लड़के के बारे में क्या जानते हो? किस लड़का तो वही बहुत बेकार था, वो नहीं अच्छा था, वो काम वाम करता नहीं था, पीता खाता था, बाकी और कुछ। पहले भी झगड़ा हुआ था इनके बीच में? हाँ, पहले भी बच्चों से हुई थी, तब भी लड़ाई झगड़ा के ये मार दूंगा, इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, गाली गुप्तार दे के फिर शांत हो गए। मैं तो रात को मंदिर से आया। हाँ। तब मेरे को कुछ नहीं पता लगा था। हाँ। थोड़ी देर बाद पता लगी कि यहाँ पर उसने लड़के ने अपनी माँ को मार दिया। क्यों मार दिया सर? क्या था? मार दिया, दारू नशे में रहता था। हाँ। नशा करता था। खाने से स्थिति कमजोर थी क्या? हैं? खाने से स्थिति कमजोर थी क्या? अब कमजोर अब क्या थी, नहीं तो वैसे ही रहता था। नशे में हर वक्त गोली खा करके पड़ा रहता। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से घर में ही रहता था वो। हाँ। कहीं न काम पर भी नहीं जाता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी सुशील पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस ने मामले को लेकर पड़ोसियों से भी पूछताछ की है, जिन्होंने बताया कि आरोपी अक्सर नशे की हालत में अपनी मां से लड़ाई करता था। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए इसरार अहमद की रिपोर्ट। तो ये थी वो तमाम अहम खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।